सरकार में अगर कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा उसका पैरविकार क्यों ना हो, वो बचने वाला नहीं है। जितने माफिया है, जितने प्रकार के माफिया है, जितने किस्म के माफिया है, ये सब वही लोग हैं जो 17 महीने की सरकार की वाहवाही लूट रहे हैं। पेपर जो लीक करने वाले लोग हैं सब उन्हीं दलों के लोग हैं, उन्हीं दलों से जुड़ा हुआ लोग है, सब पकड़े भी जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह। अब इनसे ही बात करते हैं कि बीपीएससी TRE 3 की पेपर लीक हुई थी, उसी पर विपक्षी दलों का नेता जो है काफी विरोध कर रहे थे। छात्र नेता सभी लोग इसका भी विरोध कर रहे थे कि पेपर रद्द होनी चाहिए। आखिरकार परीक्षा को भी कल रद्द किया गया। इसी पे बात करते हैं राकेश सिंह से, क्या कहिएगा? ये सरकार की खासियत है कि इसमें जो गलत करेंगे वो जेल जाएंगे, जो गलत करेंगे उनको सजा होगी, सख्त सजा होगी। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले ही कहा था कि बीपीएससी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसमें दोषी जो भी होंगे सभी पकड़े जाएंगे और वो परीक्षा भी कैंसिल होगा। और आपने देख लिया, परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। गलत करने वाले की मंशा पर लगाम लगाने की जरूरत है। जिन लोगों की शुरुआत ही गलत से हुई है और वो भी अगर गलत और सही का आकलन करने लगे तो इस पर तो कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होगा। विपक्षी दलों के नेता काफी लोग आरोप लगा रहे थे कि हमने इतनी नौकरियां दी तो कभी पेपर कोई चीज का धांधली कोई लीक नहीं हुआ। बिहार में पेपर लीक होते रहा, सिस्टम वीक है, इसीलिए बार बार पेपर वीक हो रहा है। सरकार अच्छी नहीं है, नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। इस सारे पेपर जो लीक करने वाले लोग हैं सब उन्हीं दलों के लोग हैं, उन्हीं दलों से जुड़ा हुआ लोग है, सब पकड़े भी जा रहे हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं वो मेरे नहीं है। यह सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। और इस सरकार में अगर कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा उसका पैरविकार क्यों ना हो, वो बचने वाला नहीं है। आरोप लगाया जा रहा था कि पेपर रद्द इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि पर स्टूडेंट से 10 से 12 लाख रुपया लिया गया था। अगर पेपर रद्द हो जाता, परीक्षा रद्द हो जाती तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलता। तो क्या हुआ? पेपर तो रद्द हो गया। ये आरोप जो लगाया गया था ये क्या था? सही आरोप था? वो आरोप लगाने वाले के दामन खुद भ्रष्टाचार से रंगे हैं। आरोप कौन लगा रहा है? वही लोग लगा रहे हैं ना जो बिहार को लूटने का काम किया बरसों तक। अभ्यर्थियों का कहना था कि हजारीबाग में जिस तरह से पेपर लीक हुआ था 2 लाख 3 लाख बच्चों का, अभ्यर्थियों का, तो उनका ही कहना था कि अभी हम लोगों से लिया गया था 2 से 3 लाख रुपए और कहा गया था जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी, परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाता है तो 10 से 12 लाख रुपए का मांग किया गया। अरे ये सब करने वाले सब वही लोग हैं जो 17 महीने की सरकार में लूटपाट मचा रहे थे, जिनको सत्ता से बाहर किया गया। ये सब लोग वही है। जितने माफिया है, जितने प्रकार के माफिया है, जितने किस्म के माफिया है, ये सब वही लोग हैं जो 17 महीने की सरकार की वाहवाही लूट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कल, हमने चाहा इसीलिए पेपर रद्द हुई। अगर डबल इंजन की सरकार के हाथ में रहती तो पेपर कभी रद्द नहीं होती। इसका मतलब है कि आपने ही चाहा था कि पेपर में गड़बड़ी हो। ये सब आप के लोग हैं तो आप स्वीकार कर रहे हैं। ये सब स्वीकार कर रहे हैं ना कि आप सब जितने गड़बड़ होता है बिहार में सबके जड़ आप हैं। उनका कहने का ये मतलब कि हम लोगों ने, विपक्षी दलों के नेता ने, भले सरकार अभी हम लोगों की नहीं है लेकिन ऐसा अभ्यर्थियों के साथ हम लोग नहीं होने देते अन्याय। इतना पैसा रुपया लगा के बिहार में पढ़ाई करते हैं लोग और पेपर लीक हो जाता है। गठबंधन, जब इंडिया महागठबंधन की सरकार थी तो ऐसी नहीं होती थी और छात्र अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, इसीलिए उन्हें करना पड़ा रद्द। जिसके शासन में लगातार बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ वो न्याय की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? क्या किया था, क्या बनाया था बिहार को? 15 वर्षों तक लूटने का काम किया। 17 महीने की सरकार में भी लूटने का काम किया, इसलिए नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बाहर कर दिया। कहा ये लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ये लोग पहले गड़बड़ कराते हैं बाद में हंगामा करते हैं और जब हम लोग उसको ठीक करते हैं तो कहते हैं हमने किया। अरे आपने किया क्या? बिहार को तो रसातल में भेजने का काम किया था। बिहार किस दौर से निकल के आया है? 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी और अभी 17 महीने में बिहार की स्थिति क्या थी? खुलेआम अपराधी प्रशासन के लोगों को मारते थे। अभी है क्या हिम्मत? अगर 1-2 घटना कोई घटती है तो प्रशासन के लोग तुरंत उनको पकड़ के जेल के अंदर में डालते हैं, उन सबको सजा दी जाएगी। लेकिन
इस प्रकार के जो मनसा पालने वाले लोग हैं, इनका बिहार में अब कुछ नहीं चलने वाला है। ये थे राकेश सिंह, जो साफ शब्दों में कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, कैसे नहीं रद्द होती। लेकिन विपक्षी दलों जो है, काफी लोग सोच रहे थे कि इस परीक्षा में बहुत कुछ बात विवाद तरीके से रखा जाए, लेकिन डबल इंजन की सरकार थी, अपराधियों को पकड़ा गया और उसे जेल के सलाखों के पीछे किया गया। उसके बाद परीक्षा को कल जो है रद्द किया गया। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।